डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये भी पार्ट्स आपके मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो कि हमें हमेशा इससे क्वेश्चन हमेशा आज तक पूछा जा रहा है। तो उसी से मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ। तो आए हम सभी इस पर डिस्कस करें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसको समझे। The distance of the point P 2, 3 from the x-axis is ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that the distance of the point x-axis, the distance of x-axis is its coordinate, its ordinate। तो इसका ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 3। तो हेंस इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अभी आप समझे कि किसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है P2 3 तो 2 जो हमारा हुआ ये एक्स एक्सिस हुआ और 3 जो हुआ वो ये वाई एक्सिस हुआ। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस यहाँ पर है 3, तो वाई को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो जो ऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो ऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर 3 है, तो दैट इज माय राइट आंसर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट P1,4 एंड Q4,0 इज। फर्स्ट ऑप्शन है 4, B 5, C 6 एंड D 3। तो आप सभी इसके बारे में पढ़े होंगे। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हमारा x1 यहाँ पर क्या है, x1 यहाँ पर 1 है एंड x1 एंड y1 यहाँ पर 4 है, x2 यहाँ पर 4 है एंड y2 यहाँ पर 0 है। तो x2 के जगह पर हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, x2 के जगह पर 4 माइनस x1 के जगह पर 1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 के जगह पर 0 एंड माइनस y1 के जगह पर 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो मेरा हो गया है 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25। इसका स्क्वायर रूट हमारा 5 आ गया। तो B इज माय राइट आंसर 5। 5 यहाँ पर मेरा राइट आंसर है, जिसको मैंने कहां से प्राप्त किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से जो 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो मैं अलग अलग से इसको सेपरेट कर लूंगा कि ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ एंड ये y2
ओके, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट से संबंधित है। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए 2,4 एंड बी -2,4 इज। ए में है -2,4, बी 2, -4 एंड सी 0,0 एंड डी -2,4। तो इसका बहुत ही छोटा सा ट्रिक्स है। मिड पॉइंट से कोई कोई क्वेश्चन अगर कनेक्टेड आपको पूछ रहा है ऐसे, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट और 2 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, तो इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स है। ट्रिक्स यह है कि यहाँ जो है 2 पॉइंट्स जो है यहाँ पर, ये हो गया आपको x1 और ये हो गया y1। यहाँ पर ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। तो x1 और x2 को हम ऐड करेंगे और उसको हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 4 प्लस -4 बाई 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/2 हो जाएगा एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/2 हो जाएगा। तो दोनों हमारा x कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। तो हमारा राइट आंसर सी है 0,0। तो ये जो हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, if 0 p by 3 comma 4 is the midpoint of the line segment joining the points p minus 6 and comma 5 and q minus 2 comma 3, the value of p is क्या होगा, 1/2 -12 4 and -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। लाइन सेगमेंट p एंड q और यहाँ पर एक मिड पॉइंट हम 0 ले लेते हैं, 0। तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दिया हुआ है -6,5 और q का दिया हुआ है -2,3 और मिड पॉइंट हमारा है p/3 एंड 4। तो हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p क्या होगा। तो हम वी नो दैट मिड पॉइंट का जो ये x के जगह पर है p/3, तो p/3 यहाँ पर हम लिख लेंगे p/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हुआ x एंड ये हुआ y। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x तो हमारा p/3 है, x जो मिड पॉइंट पर है, तो p/3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस -2 बाई 2। हेंस अब जो होगा p/3 इज इक्वल टू -8/2। तो इसको हम कट करेंगे 4 से, तो देयरफॉर p हमारा क्या निकल गया, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -12। हेंस बी इज माय राइट आंसर। बी इज इक्वल, बी पर है -12, यही हमारा राइट आंसर है। फिर से एक बार इसको समझिए, पी क्यू मेरा लाइन सेगमेंट है। अब पी कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया हुआ है एंड क्यू पर भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है इसका, और यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है पी b/3 एंड 4। तो मिड पॉइंट पर x एंड y रहता है, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2। हेंस यहाँ पर p x कोऑर्डिनेट आ गया p/3, x1 है यहाँ पर -6 प्लस -2/2। तो इसको हम ऐड किए तो हो गया -8/2, कट किए तो 4 हो गया, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो p हमारा -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -12। देयरफॉर डी इज माय राइट आंसर। ओके,
अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो कनेक्टेड है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन H। अब ये समझिए कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, इसका एक फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक्स इसका, Pxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि x के जगह पर क्या है, x के जगह पर -6 है एंड y के जगह पर 8 है। इसके फॉर्मूला पर इसको पुटअप हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पर -6x स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 8y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 36 एंड ये हो गया 8 का स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो गया। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि सी इज माई राइट आंसर 10। और ये जो 5 क्वेश्चन है आपके सामने कोऑर्डिनेट से, इसको कि मैंने सॉल्यूशन देकर के आपको सॉल्व किया और उसको समझाया। ये 5 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग एकदम मन से देखिए और समझिए। ओके, तो आई होप दैट कि इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वक्त इसको फिर से आप लोग एक बार रिवाइज करें और सॉल्यूशन को देखते हुए फिर से एक बार सॉल्यूशन को समझें, फिर से एक बार रिवाइज करके तो उसके बाद हम ऑप्शन पे पहुंचेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपके सब समझ में आएगा। ओके, तो फिर से मैं आपके सामने कल इसी से संबंधित कोऑर्डिनेट से संबंधित क्वेश्चंस कुछ लेकर के आएंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझकर फिर से अगला क्वेश्चन समझने के लिए बैठेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।